आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। लेकिन सनी देओल नंबर 1 है तो वो नंबर 1 ही रहेंगे। क्लाइमैक्स बहुत सही है, आपको जाके देखनी चाहिए। वरुण को बहुत सारा ट्रोल किया था। ट्रोलर्स प्लीज आओ यहाँ देखो, आपको पता चलेगा आपकी ट्रोलिंग कितनी रॉन्ग है। बॉर्डर के बाद बॉर्डर 2 जो आया है बहुत अच्छा। पाकिस्तान में इतने फौजी नहीं जितने हमारे हिंदुस्तान में ईद पर बकरे काटे जाते हैं। कितना रेटिंग देंगे? 5 on 5। भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर 2 आज रिलीज हो गई है। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन इस बीच ये खबर आई कि खाड़ी के 6 देशों ने इस मूवी को बैन कर दिया है। वहां पर ये कहीं कि रिलीज नहीं किया है। धुरंधर में भी ऐसा ही कुछ किया गया था। इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, साथ ही साथ आपको बताया यूएई भी शामिल है, इसके अलावा बहरीन और कुवैत हैं। लेकिन आज जब शुरुआती शोज देखकर पब्लिक बाहर निकल रही है तो उनको ये मूवी कैसी लग रही है, जो एक्सपेक्टेशन 27 साल पहले रिलीज हुई बॉर्डर 1 को लेकर थी, वो कितनी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है दर्शकों के रिव्यू से, वो सारी चीजें आज जानने की कोशिश करेंगे। एंटरटेनमेंट टीम से navatimes.com के हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल सोनल जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, कैसा रिव्यू आ रहा है अभी, दर्शकों को कैसी पसंद आ रही है मूवी? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जैसा अभी आपने बताया कि 1997 में बॉर्डर आई थी, और वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हम सब की भावनाओं से जुड़ी हुई फिल्म है। चाहे उस फिल्म के गाने हो, उसके किरदार हो, वो सब आज भी जब कहीं संदेश से आते हैं, गाना बजता है तो हम सब की मतलब ऐसे ऊर्जा से भर जाते हैं हम सब। तो वो सारी चीज़ें तो एक इस फिल्म के साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट, जो सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी, वो है इसका नॉस्टैल्जिया फैक्टर। सेम चीज़ हमने गदर 2 के टाइम पर भी देखी थी। जब गदर 2 रिलीज़ हुई थी तो उसमें भी यही नॉस्टैल्जिया फैक्टर था, और तब उसी बूते उस फिल्म ने 620 करोड़ का कारोबार किया था। तो कहीं ना कहीं जब बॉर्डर 2 आई है तो उसी नॉस्टैल्जिया फैक्टर की बात है। और जब फिल्म देख करके पहले दर्शक निकल रहे हैं तो जाहिर तौर पर 1997 वाली जो पहली बॉर्डर थी, जो जेपी दत्ता ने बनाई थी, अब जो बॉर्डर 2 आई है ये जेपी दत्ता के प्रोडक्शन हाउस में बनी है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो अनुराग सिंह ने किया है। तो फिल्म लोगों को नॉस्टैल्जिक लग रहा है, कहानी, किरदार, और खास करके चूंकि मेकर्स ने गाने भी कमोबेश वही रखे हैं, लिरिक्स बदले गए हैं, ट्यून वही है, सब कुछ है। तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर है और कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं। थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पिछली फिल्म थी वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी होती है कि वो उस वक्त की एक फ्रेश फिल्म थी, और जब आप उसी फिल्म का सीक्वल देखते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें आपको रिपीटेटिव लगती हैं, और पहली वाली जो चीज़ होती है वो ज़्यादा असर, वो कहते हैं ना कि पहला प्यार जीवन भर याद रहता है। तो कुछ वैसी ही चीज़ है कि चूँकि पहली फिल्म थी तो उसका क्रेज़, उसकी जो एक इमोशंस थे वो आपको ज़्यादा कोर अंदर तक टच करते हैं, और नए वाले से तो ये थोड़ी तुलनात्मक चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म यकीनन बहुत अच्छा कर रही है। और जैसा कि आपने खाड़ी देशों वाला जो एग्जाम्पल दिया, घाटा तो होगा, क्योंकि धुरंधर के टाइम पर हमने देखा, धुरंधर जो है 830 करोड़ रुपए की कमाई देश में कर चुकी है, वर्ल्ड वाइड 1290 करोड़ कमा चुकी है वो फिल्म। 50 दिन, आज 50वां दिन है धुरंधर का। लेकिन एक रिपोर्ट भी आई थी कि चूंकि खाड़ी देशों में बैन की वजह से फिल्म को लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो अगर वो 100 करोड़ हमें मिल जाते तो आज धुरंधर वर्ल्ड वाइड जो है 1300-1400 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी होती। तो वो नुकसान यहाँ पर भी होगा। लेकिन हम पहले भी देखें, ये पहले मामले नहीं है कि जब धुरंधर या बॉर्डर 2 खाड़ी देशों में रिलीज़ नहीं हुई है। खाड़ी देशों का हमेशा से ये रहा है कि जब भी कोई फिल्म एंटी पाकिस्तान एक तरीके से हम कह सकते हैं, या पाकिस्तान की खिलाफत करता दिखता है, तो उसे बैन करते हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरह की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि वहाँ पे मूवी देखते हुए डायलॉग्स जब चल रहे हैं तो मूवी के शुरुआती सीन्स में ही लोग ये कहें कि धार्मिक नारे अपने तरीके से वहाँ पर लगा रहे हैं। लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं डायलॉग्स को जब वहाँ पर डायलॉग्स डिलीवरी हो रही है सनी देओल की तरफ से। ओवरऑल इस फिल्म का जो प्रमोशन हुआ और जो भारत में अलग अलग स्क्रीन पर रिलीज़ हुई है, उसको कैसे देखते हैं, किस तरह से पूरा मैनेजमेंट किया गया? देखिए, मेकर्स को ये चीज़ अच्छे से पता है कि धुरंधर जो है वो 50 दिन हो चुके हैं उसको रिलीज़ हुए, 7 हफ्ते बीत चुके हैं, कोई बड़ी फिल्म अभी थिएटर्स में है नहीं। और बॉर्डर 2 जब आती है तो बॉर्डर 2 की जो एग्रेसिव जिस तरीके से इसकी रिलीज़ हुई है वो उसे समझना पड़ेगा। 4800 स्क्रीन्स पर यह फिल्म रिलीज़ हुई है, 17,000 शोज़ हैं भारत में इस फिल्म के। आप समझ सकते हैं ये अब तक की सबसे बड़े लेवल पर रिलीज़ है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से। एडवांस बुकिंग कैसी रही? एडवांस बुकिंग की हम बात करें तो 12.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग, जो सैकनिक की तरफ से जो डेटा हम जिसको फॉलो करते हैं उसके हिसाब से 12.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग है ग्रॉस कलेक्शंस की। ये एडवांस बुकिंग
ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि पिछले साल 2025 की जो हाईएस्ट एडवांस बुकिंग थी किसी हिंदी फिल्म की, वो थी छावा की, जो 13.5 करोड़ रुपए थी। इवन जो गदर 2 आई थी सनी देओल की, उसकी एडवांस बुकिंग 17.5 करोड़ रुपए की थी। तो बॉर्डर 2 वहाँ पर थोड़ी सी पीछे है, 12.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग है। लेकिन एक चीज़ समझना होगा, इतनी बड़ी एग्रेसिव रिलीज़ है, 3 घंटे 16 मिनट का रन टाइम है। और एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों जिसमें यह था कि जाहिर तौर पर मेकर्स इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में यह था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो थिएटर एग्जीबिटर्स हैं, चाहे वो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हो या मल्टीप्लेक्स हो, उनके साथ सामने कई तरह की शर्तें रखी हैं। जैसे सिंगल स्क्रीन्स को कहा गया कि आप 2 हफ्ते से पहले ये फिल्म नहीं उतार सकते हैं और आपको सारे शोज़ देने होंगे, यानी 4 के 4 शोज़। उसी तरह मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स में भी जो अलग अलग स्क्रीन काउंट है, चाहे वो 3 स्क्रीन हो, 6 स्क्रीन हो या ज़्यादा हो, वहाँ पर भी ये नियम है, मतलब मेकर्स की तरफ से रखा गया कि कम से कम 10 शोज़ हमें चाहिए। अब आप ये समझिए कि अगर आप किसी मल्टीप्लेक्स में 10 शो रखते हैं या 11 शो रखते हैं या 20 शो तक का है इसका हिसाब किताब, अगर वहाँ उतनी शोज़ चल रहे हैं, 3 घंटे 16 मिनट की फिल्म है, तो जाहिर तौर पर किसी भी दूसरी फिल्म के लिए जगह नहीं बचेगी। और यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि धुरंधर 50 दिन बाद भी कमाई कर रही है। कल 49वां दिन था और कल भी धुरंधर ने 1 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन अब जब आज से बॉर्डर 2 की रिलीज़ के बाद धुरंधर के पास शोज़ ही नहीं बचेंगे, तो फिर कमाई कहाँ से होगी? यहाँ पे हमने रिव्यूज़ जो देखे हैं, अभी हमने पब्लिक रिव्यूज़ हमने शुरुआत में वीडियो में चलाए भी हैं। लोगों को वरुण धवन का काम पसंद आ रहा है, क्योंकि जब ये टीज़र आया मूवी का, उसके बाद फिर ट्रेलर रिलीज़ हुआ, तो लोग के मन में वही अक्षय और सुनील शेट्टी, सुदेश बैरी, पुनीत इस्सर, उस तरह की डायनामिक पर्सनालिटीज जिनकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी भारी भरकम होती थी, जो सूट करते थे एक फौजी के किरदार में। दिलजीत दोसांझ है, नो डाउट बहुत अच्छे कलाकार हैं, वरुण धवन भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन ओवरऑल जो है लोगों को पसंद आता हुआ दिखाई दे रहा है काम। देखिए, एक तो जो हमारे सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि हम किताब या लिफाफे को ही देख करके बता देते हैं कि अंदर क्या है। तो ये एक दिक्कत तो रही है। जब फिल्म का ट्रेलर आया, टीज़र आया, गाने आए, कई बार ऐसा होता है कि किरदार की वजह से भी एक्टर्स अपने एक्सप्रेशंस उस तरह से बनाते हैं। हमें पहले फिल्म देखनी चाहिए, फिल्म में क्या है नहीं है, उसके बाद से उस पर रिएक्शन देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, सोशल मीडिया ऐसे ही चलती है शायद, तो इस तरह के हुआ कि वरुण धवन को ट्रोल किया गया। खुद उन्होंने भी अपना मजाक बनाया, लेकिन वरुण धवन ने एक बात कही थी हाल ही में जब फिल्म का दूसरा गाना रिलीज़ हुआ था। वरुण धवन ने कहा था कि मैंने फिल्म में क्या किया है ये आपको शुक्रवार को पता चलेगा। तो अब अगर लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वरुण धवन ने वो साबित किया है कि उन्होंने फिल्म में क्या किया है। अच्छा, ये अब ट्रेंड पिछले 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या बॉलीवुड की मूवीज हो, इतिहास की घटनाओं पर आधारित देशभक्ति की भावना से पूरी तरह से ओतप्रोत मूवीज आ रही हैं। चाहे हम धुरंधर को हमने देखा 21 मूवी आई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। 120 जवान भी मूवी आई रजांगला को लेकर। तो क्या ये टेस्ट आज की तारीख में डेवलप हो चुका है और उसी को ही हाथों हाथ यहाँ पर मेकर्स ले रहे हैं? देखिए, एक चीज़ समझना होगा यहाँ पर, क्योंकि अब पहले एक दौर था जब फिल्में हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बनती थी अपने कंटेंट के लिहाज से, पर अब फिल्में हिट, सुपर हिट, फ्लॉप बनती हैं अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देख करके। तो कोई फिल्म कितनी अच्छी है, ये बाद में जब ये भी आश्चर्य है कि जब कोई फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है, सिनेमाघरों में कमाई नहीं कर पाती, लेकिन जब वो ओटीटी पर रिलीज़ होती है तो हम फिर उसकी तारीफ़ में इतनी ज़्यादा लिख रहे होते हैं कि जिसकी कहीं कोई कसर नहीं है। तो अब एक चीज़ जो पिछले समय से हमने देखा है कि मेकर्स कंटेंट से ज़्यादा अब कहीं ना कहीं प्रमोशन और कमाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए कि ये जिस तरह से एग्रेसिव रिलीज़ भी की गई है, वो भी इसके पीछे वही है कि 275 करोड़ का बजट है बॉर्डर 2 का, तो उसको हम जल्दी से जल्दी निकाल लें। और ये हो भी जाएगा, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड है और सोमवार को 26 जनवरी की छुट्टी है, तो आपको एक एक्सटेंडेड वीकेंड मिलता है। और जाहिर तौर पर गणतंत्र दिवस का मौका है, तो देशभक्ति हम सब के अंदर है और वो चीज़ वहाँ आती है। जिस ट्रेंड की आपने बात की है, तो यकीनन पिछले दिनों हमने देखा कि कई सारे जॉनर्स जो हैं ऐसे बाउंस बैक कर चुके हैं। जैसे बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्में बननी एक तरीके से बंद हो गई थी, लेकिन आपने देखा आप सैयारा आई, वो इतनी बड़ी हिट हुई। तेरे इश्क में आई धनुष और कृति सेनन की, उसको इतना पसंद किया गया। एक दीवाने की दीवानियत रिलीज़ हुई। तो इन सब फिल्मों ने कहीं ना कहीं जो एक रोमांटिक फिल्मों का जो दौर था उसको फिर से वापस लाया। ठीक उसी तरह से चाहे वो 120 बहादुर आई फरहान अख्तर की, हालांकि वो उतनी नहीं चली। 21 आई, 21 भी एक वॉर ड्रामा फिल्म थी, नहीं चल पाई। अब बॉर्डर 2 आई है, जिसको लेकर के लग रहा है कि ये बड़ी हिट होगी, ब्लॉकबस्टर बनेगी, कम से कम कमाई के लेवल पर तो बन ही जाएगी। और इसके बाद अब सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान भी आ रही है, जिस पर चीन को लेकर अभी से आपत्ति है। तो कहीं ना कहीं इन सब का फ़ायदा है। तो एक ट्रेंड तो ज़रूर शुरू हुआ है कि एक फिर से वॉर ड्रामा जो फिल्में थी वो फिर से कहीं ना कहीं बन रही हैं।
200 करोड़ का बजट इस मूवी का, 275 करोड़ का बजट, 50 करोड़ कहा जाता है कि सनी देओल ने इसमें फीस ली है। जाहिर तौर पर आप डिजर्व भी करते हैं इस फीस का, उस पर कोई सवाल और शंका नहीं है। लेकिन आफ्टर कोरोना जिस तरह से बॉक्स ऑफिस से लोग दूर जा रहे थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे, ये बॉलीवुड भी इस बात को समझ रहा होगा कि बहुत ज़रूरी है दर्शकों को स्क्रीन्स पर, बड़ी बिग स्क्रीन्स पर वो खींच कर लेकर आए। तो इस दिशा में, इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं बॉलीवुड के बिजनेस के तौर पर? देखिए, जब बिज़नेस की जहाँ तक बात है, मैं इस बात से सहमत कुछ हद तक हूँ, कुछ हद तक नहीं, कि लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं। लोग थिएटर जा रहे हैं, हाँ, उनका जो सिलेक्शन ऑफ द फिल्म्स है वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। पहले ये था कि लोग कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे है तो लोग जाते थे, लेकिन अब एक जो ट्रेंड दिखा है पोस्ट कोविड खास करके, कि लोग वही फिल्में देखने थिएटर जा रहे हैं जिनका विजुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जो ग्रैंड है। हमने देखा है हाल के दिनों में धुरंधर देखी, इतनी बड़ी हिट हुई, या उससे पहले जो पुष्पा 2 आई थी वो इतनी बड़ी हिट हुई। जहाँ भी उनको विजुअल एक्सपीरियंस ऐसा लगा कि नहीं, ये बड़े पर्दे की ही फिल्म है, इसको वहीं देखने में मज़ा आएगा, तो लोग वहाँ पहुँचते हैं। और यही कारण है कि अब फिल्में अक्सर थिएटर्स में वही चल रही है जिसमें थोड़ा शोर ज़्यादा हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, एक्शन हो, और इसलिए एक्शन फिल्मों की भीड़ चाल भी बढ़ गई एक तरीके से। हालांकि इसमें कई सारी फिल्में पिटी भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग थिएटर नहीं पहुंच रहे हैं, लोग थिएटर पहुंच रहे हैं। और इसके पीछे एक रीज़न हमारी टिकट की प्राइसिंग है, जिसको लेकर के बहुत बहस हो चुकी है। अब सिनेमा देखना उतना सस्ता नहीं रहा, देश भर में 10,000 सिनेमा का टिकट से तो महंगा पॉपकॉर्न हो गया ना। बिल्कुल। तो अब वही है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हमारे देश में लगभग अब ख़त्म हो गए हैं। 10,000 स्क्रीन से उसमें ज़्यादातर मल्टीप्लेक्सेस हैं। शहरों में भी, अब छोटे छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्सेस खुल गए, और जहाँ पे टिकट की कीमत जो है 250 से 300-500 रुपये तक होती है। और अगर एक फैमिली 2 लोग भी अगर फिल्म देखने जाते हैं मियाँ बीवी, तो कम से कम 1,000-1,500 रुपये का खर्चा आता है। तो अगर आप हर हफ्ते चाहोगे कि वो जाए तो ये संभव नहीं है। लास्ट सवाल मेरा आपसे यही है कि जो लोग इस तरह की मूवीज़ को पसंद करते हैं, या फिर कैरेक्टर को, सनी देओल को या वरुण धवन को पसंद करते हैं, हो सकता है वो कि मूवी देखने के लिए आए। हम ना तो किसी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, हम या ना ये कह रहे हैं कि इस मूवी को आप देखने मत जाइए। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कई फिल्में होती हैं जो माउथ पब्लिसिटी पर भी चलती हैं। आपने बताया कि बहुत अच्छी इसकी ओपनिंग ये भी नहीं कहा सकता हुई है, और बहुत ख़राब हुई है वो भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन पब्लिक माउथ पब्लिसिटी अगर होती है तो वो भी आगे खींचती है पब्लिक, ये भी एक कहा जा सकता है। बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए, जो दर्शक है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसे पता है उसे क्या देखना है थिएटर में जा करके और किसे ओटीटी पर देखना है। माउथ पब्लिसिटी से बहुत फ़ायदा होता है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि माउथ पब्लिसिटी से ही फ़ायदा होता है। अगर कोई फिल्म मेकर ये सोच रहा है कि वो शुरुआत में एक बज़ बना करके फिल्म से कमाई कर लेगा, वो नहीं हुआ। बाहुबली जो एक्टर है हमारे प्रभास, उनकी फिल्म आई द राजा साहब। प्रभास की फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ टॉलीवुड में नहीं है, अब बॉलीवुड में भी है बाहुबली के बाद। लेकिन द राजा साहब फ्लॉप हो गई, हिंदी में उसने बहुत ही बुरा कलेक्शन किया। क्यों? क्योंकि फिल्म पसंद नहीं आई लोगों को। धुरंधर की एडवांस बुकिंग बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग से बहुत कम थी। धुरंधर की एडवांस बुकिंग 9.40 CR थी। लेकिन आप देखिए कि वर्ड ऑफ माउथ, वो फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ी, लोगों ने देखा, तारीफ की, वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई। सैयारा में दोनों नए एक्टर्स थे, अनीत पड्डा और तो नए एक्टर्स थे फिल्म को लेकर। हाँ, नए एक्टर्स थे, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने पसंद की, फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई। एक दीवाने की दीवानियत, मिलाप जावेरी की फिल्म थी, लोगों को पसंद आई, जेंजी को पसंद आई, वो फिल्म 100 करोड़ के पार चली गई। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बॉर्डर 2 के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नॉस्टैल्जिया। कोई और फिल्म है नहीं इस वक्त। और जिस तरह की एग्रेसिव मार्केटिंग है, जिस तरीके से अगर आप सिनेमाघर जाएंगे, इतने शोज़ हैं कि सिर्फ आपको बॉर्डर 2 ही नज़र आएगी वहाँ पर। तो अगर आप जा रहे हैं फिल्म देखेंगे, और फिल्म ऐसा भी नहीं है कि फिल्म बुरी है, लोग तारीफ कर रहे हैं फिल्म की, तो अगर तारीफ कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा, तो जाहिर तौर पर आगे इस फिल्म को बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 600-700 करोड़ कमा जाए। बिल्कुल, और ये ऐसी फिल्म है कि जिसको एक पूरी फैमिली साथ में जा सकती है, बच्चे से लेकर बच्चे के दादा दादी भी पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। आपने क्या ये फिल्म देखने का प्लान बनाया है? कमेंट में बताइएगा। और अगर आप ये मूवी देख चुके हैं हमारी इस वीडियो को देखने के दौरान, कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या आपको ये मूवी पसंद आई, किसका रोल कैसा लगा, किसका किरदार कैसा लगा, और क्या कमी इसमें आपको लगी है, कमेंट करके ज़रूर आई दीजिएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।